नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल। मैं स्वागत करता हूं आपका दी अम्ब्रेला एकेडमी में, जहां पर हम ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास में। लाइन्स एंड एंगल्स में जो आप पढ़ते हो वो बेसिकली आपका लेके 5th क्लास से 12th तक मैक्सिममली यूज़ होने वाला टॉपिक है। इसीलिए आज सबसे पहले हम लाइन्स एंड एंगल को स्टार्ट करते हैं। तो लाइन्स और एंगल्स में हम लाइन को सबसे पहले समझेंगे। लाइन को हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं: लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो देखने में तीनों ही सेम लगते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जो लाइन होती है या फिर लाइन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम लाइन को दोनों तरफ से जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइन की कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। अब लाइन में क्या करना है, जो सिंबल होता है लाइन का वो ये होता है। कहीं पे भी अगर आप एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर दोनों पॉइंट लिखकर आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो। ऐसे ही फिर आपका आता है रे। अब रे क्या होता है? रे में आपका एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक नॉन एंडिंग पॉइंट होता है। ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ से आप इसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे और इधर से आप रे को जितना कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। ये आपका रे। साथ में आपका आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि आपके दोनों ही पॉइंट्स क्या होते हैं, एंडिंग पॉइंट होते हैं, और इसमें आपके पास जितनी भी मेज़रमेंट होगी लाइन सेगमेंट में, आप बस इसको इतना ही बना सकते हो या फिर लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपनी इच्छा से इंक्रीमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये तो बात करी हमने लाइन, रे और लाइन सेगमेंट की। इसके बाद हम आ जाते हैं एंगल्स पर। तो एंगल्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि एंगल होते क्या हैं। अब एंगल होते क्या हैं? जब भी हम दो लाइंस को किसी एक पॉइंट पर मीट करा देते हैं, एंगल्स की बात करें तो दो लाइंस को अगर हम किसी एक पॉइंट पे मीट करा दें O पर, तो यहाँ पर ये वाला जो मेजरमेंट आएगी O पॉइंट पर, ये आपका एंगल होगा, और इसके बाहर की जितनी भी मेजरमेंट होगी ये आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हुई, ये आपका एंगल और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो इसी तरीके से एंगल्स भी आपके 6 टाइप के होते हैं, और इनको आगे हम क्लासीफाई करते हैं मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कि उनकी मेज़रमेंट कितनी है। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं? एंगल के बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के। टाइप्स ऑफ एंगल्स में 6 टाइप के हम एंगल पढ़ेंगे। एक होगा आपका एक्यूट एंगल, एक होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, और एक होगा आपका राइट एंगल, एक होगा आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद एक आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, और इसके साथ एक आता है आपका कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे जो मैंने अभी बात करी कि हम इन एंगल्स को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं,
तो जो एक्यूट एंगल होगा उसकी मेजरमेंट होगी 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ऐसे ही ऑब्ट्यूज क्या होंगे? ऑब्ट्यूज में हम बात करते हैं बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल आप समझ सकते हो या आप सोच सकते हो वो सारे एंगल कहाँ होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल में। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने कहा कि 0 से 90, तो 90 तो हमने मिस कर दिया। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो आपका बनेगा राइट एंगल में। राइट एंगल में सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट होती है 90 डिग्री की। सेम ऐसे ही स्ट्रेट एंगल में सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट होती है 180 की। 180 जहाँ बन रहा होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। सेम ऐसे ही कंप्लीट एंगल में मेजरमेंट बनती है आपकी 360 की। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो एंगल्स बचते हैं 180 से 360 के बीच में, बिटवीन दी एंगल्स 180 टू 360। ये 6 एंगल हैं जो बेसिकली हमें याद रखने चाहिए। इसके साथ कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो हम लाइंस की हेल्प से पढ़ते हैं, वो हम ज़रा इसके बाद समझते हैं क्या होते हैं वो। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा एंगल है स्ट्रेट एंगल, अभी हमने पढ़ा। तो इसमें स्ट्रेट एंगल हम बोल दें या फिर हम स्ट्रेट लाइन एंगल बोलें या फिर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलें। इन तीनों में काम एक ही होना है। वो क्या होना है कि भाई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसको कोई दूसरी लाइन कट कर रही होगी, जैसे कि 1 और 2। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल बने। हो सकता है कि यहाँ पे 4 एंगल बन जाए या 3 बन जाए, या अगर हम ऐसे देखें ये 2 लाइन कट करें तो यहाँ पे ये 1, 2 और ये 3, तो ये 3 एंगल हो गए। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो इन तीनों का सम भी हमारे पास 180 ही होगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये आते हैं आपके स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तीनों में यही काम होना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमें एक तो पढ़ना होगा इंटरसेक्ट। अब जो है इंटरसेक्ट क्या करती हैं? ये हमेशा 2 लाइंस को कट करती है। और कट करने का मतलब ये होता है कि इस तरीके से किसी भी पैटर्न पे ये कट कर दे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर रेशो में ही डिवाइड करे या कट करे। यहाँ पे कभी भी अगर आपसे बात करी जा रही है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका नॉर्मल सा मतलब ये है कि वो दोनों कट कर रही होंगी। अब आप वहाँ पे ये मत सोच लेना कि ये बराबर होंगी दोनों साइड्स। कभी आप ये कहने लगो कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में कट करना, वो इक्वल नहीं होंगी। और बाकी वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा हम पढ़ते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर 2 जगह पे यूज़ होता है, एंगल्स में भी और
लाइंस में भी। बाइसेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड ये होता है कि आपको जो है बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहें L बाइसेक्ट M, लाइन L लाइन M को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे। ये होता है आपका बाइसेक्ट। सेम एक आता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ होगी और उस पे एक इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। ये ए बी हम ले लेते हैं, ये सी, और यहाँ पे हम ओ मार्क कर देते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा सी ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ ए, और इनकी मेजरमेंट होगी 90 डिग्री की। इसके बाद आई होप कि आपको इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर लाइंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर लाइंस और बाइसेक्टर को मिक्स करके बना हुआ है। अब ऐसे कैसे बना हुआ है ज़रा देखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझेंगे। जो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइन पर ए बी लाइन है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ओ सी लाइन। तो जो ओ सी होगी, ओ सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। तो यहाँ पे क्या चीज़ें इक्वल होंगी, देखो एक तो ए बी जो ए ओ जो है वो इक्वल होगा बी ओ के, क्योंकि बाइसेक्टर है। एंगल सी ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के, जिनकी मेजरमेंट है 90 डिग्री। तो हमने अभी इंटरसेक्ट, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइंस और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे पढ़ा है। इसके अलावा हमारे पास आती हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस समझ लेते हैं क्या होता है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। देखो ये तो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के बारे में हुआ, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बारे में, जहाँ पर पैरेलल लाइंस के साथ कुछ एंगल्स जो हैं वो डिफरेंटली बनते हैं या फिर अपनी मेजरमेंट्स शो करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में भी बनते हैं, तो हम उनको पैरेलल लाइंस के साथ ही पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल जो है वो दो पैरेलल लाइन को कट करने का काम करती है। अब ये देखिए, ये L, ये M और ये N, ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है, जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है।
अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये एंगल्स हैं, बस इन्हीं 8 एंगल्स में हम काम करेंगे। एक आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट। ये वर्टिकली अपोजिट्स में एक तो हमारा 1 और 3, एंगल 1 जो है एंगल 3 के साथ इक्वल होगा, 2 जो है वो 4 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के साथ, और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ। ये अपोजिट वाले, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक आपके होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जहाँ पर आप ये इंटीरियर एंगल जो है 3 4 5 6 ये 4 है इंटीरियर। तो यहाँ पे हम ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं तो 4 6 के साथ इक्वल होगा, और 3 जो है वो 5 के साथ इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े, सेम ऐसे ही एक हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में हम कौन से एंगल लेंगे, 1 2 7 और 8। तो एंगल 1 के साथ इक्वल होगा एंगल 7, और एंगल 2 के साथ इक्वल होगा एंगल 8। ये आपके हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक हमने पढ़े ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक हमने पढ़े वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम इसी के साथ हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विद ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विद ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल के साथ जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं, और हमने इंटीरियर की बात करी है तो 3 4 5 6 की बात करेंगे। अब इसमें ये होता है, यहाँ पर एडिशन हम लेके चलते हैं। अगर हम एंगल 4 और एंगल 5 को प्लस कर दें तो उनका सम 180 होगा। सेम ऐसे ही एंगल 3 के साथ एंगल 6 ऐड कर दें तो उनका सम 180 होगा। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही एक हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल विद ट्रांसवर्सल। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा इसमें, और फिर इसके बाद हमारे जो एंगल्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विद ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है, एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो 1 2 7 और 8। तो यहाँ पे एंगल 1 के साथ एंगल 8 का एडिशन होगा जो 180 होगा, और एंगल 2 के साथ एंगल 7 को ऐड करेंगे तो ये 180 होगा। लास्ट में हमारा बचता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसमें अगेन हम इक्वल शो करेंगे। इक्वल शो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बात नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे 1 के साथ 5 को इक्वल करेंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के साथ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के साथ। तो ये एंगल्स थे जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में हम सीखते हैं,
और इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक हमारा था एंगल्स का। तो एंगल्स हम इतने ही पढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू चिल्ड्रंस। Che passeranno, oh bella ciao, 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 ciao.